नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और जैसे कि मैंने वादा किया था कि बैंक निफ्टी का एक पोजिशनल व्यू लेके आऊंगा कि बैंक निफ्टी कहाँ जाता हुआ दिख रहा है और क्या उसमें आगे हो सकता है। तो ये है आपको याद होगा दोस्तों, 42,000 से जो गिरावट आई, इसमें 42,000 से जो गिरावट आई, फिर जो इसका लो लगा है वो 34,040 का कुछ का लगा है। यहाँ आपका टॉप सॉरी, ये है आपका टॉप 42,000 के आसपास। करेक्ट 42 नहीं गया था, 41 कुछ गया था। और यहाँ पे 34 के आसपास का पूरा लो है। तो लगभग आप 7 पॉइंट इतने पॉइंट बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ दिए और बहुत ही स्विफ्ट स्मूथ पॉइंट थे। ऐसा नहीं था कि भाई कोई दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसको, हालांकि आप देखेंगे, इसको ये ऊपर जाने में हुई थी। ये देखिए आप, ये कैसे ऊपर गया है। इस मतलब इसमें कोई कुछ बना भी नहीं पाया। ये देखिए, ये इसमें मोमेंटम सिर्फ यहां पे जाके हुआ था, जब ये ऐसे ये वाली जो रैली आई थी, जो 39,000 के बाद सीधा 42 तक आई थी। इसके बाद से जो बैंक निफ्टी गिरा है नीचे की तरफ, आप ये देखेंगे सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न, जैसे कि किताबों वाला ही मूव होता है। ये सिंपल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है। अभी कितनी जगह देखेंगे आप, करेक्टिव वेव भी ऐसी होती है 5 वेव में अंदर। आप बहुत जगह देखेंगे, मतलब सिंपल सी बात होती है उसमें, ये करेक्टिव वेव होती है। ठीक है। ये आपका ए, ये बी और ये सी। करेक्टिव वेव मतलब जो ट्रेंड चल रहा होता है, जो मेरे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, ये ट्रेंड है, तो ये उसको करेक्ट कर रहा है। तो अभी हम इस जो करेक्शन हुई है इसको पढ़ने की सोच रहे हैं। तो ये जो कभी कभी करेक्शन होती है ये बहुत स्विफ्ट होती है। तो बैंक निफ्टी में जनरली ये 5 वेव्स में कंप्लीट हो जाती है। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये प्रॉपर 5 वेव का मूव है, जिसमें थर्ड बड़ी है। ये आपका 2, ये 1, ये करेक्शन हुई हल्की सी 4 इसी की, और फिर एक 5 दबा के नीचे की तरफ आया और इसने लो लगाया। तो क्या ये, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पूरा हो गया है? ठीक है, क्या ये पूरा हो गया है? अगर ये पूरा हो गया है तो यहाँ पे ए बी सी करके ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। सिंपल बात है। ये क्या कह रहा हूं मैं, ये यहां पे खत्म होके क्या ये नीचे की तरफ आएगा, हमें एक वो जानना है। क्या क्या ये अभी 1 2 अपना रैली कर रहा है ऊपर की तरफ? हमें ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि जानना है। तो इसमें दोस्तों सिंपल सी बात होती है, आप इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालिए, इस हाई को पकड़िए। ठीक है, इस हाई को पकड़िए और सिंपल से ये वेव जो यहां पे बनी है पूरी, ये 1, ठीक है, और 2, इसको अगर हम मान रहे हैं, अगर ये नीचे नहीं नहीं आएगी, ठीक है, अगर ये गलत है, ये अगर गलत है, तो ये जो रेशियो है, ये जो दूरी है, ये वाली यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरी दूरी है, इसका जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है 61.8। अगर ये 61.8 रिट्रेसमेंट से ज्यादा ऊपर की तरफ चल पड़ती है तो समझ लीजिएगा इसके अभी और ऊपर के टारगेट पेंडिंग है, और इट माइट क्रॉस दी अगेन ऑल टाइम हाई, ATH जिसको बोलते हैं। तो हम इसका रिट्रेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं और जांचने की कोशिश करते हैं कि कितना इसने रिट्रेस कर लिया है। यह है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और ये हमने रखा टॉप पे, और ये हमने इसका लगाया बॉटम। ठीक है दोस्तों, और ये करेक्ट 61.8 वाली जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, वहीं पे ये रुका है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए 61.8%, और इसने बिल्कुल करेक्ट वहीं पे टॉप लगाया है।
कोई ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं है। हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं क्या था वो लेवल, 38,800 कुछ का था शायद यहाँ पे। तो इस कैंडल का जो हाई है दैट इज द 38,851। इट इज 38,851। ये लेवल पे आके करेक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट लेके बैंक निफ्टी नीचे की तरफ चल पड़ा है। तो अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब नया क्वेश्चन, नया सवाल, नई नई चीजें मन में आनी चाहिए। अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, अगर ये यहां से, अब ये जो, अगर यहां से ये नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या फिर ये दोबारा लो लगाएगा? क्या नया लो लगाएगा? इसको भी एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो ये तो पक्का हो गया कि भैया ऊपर की तरफ बड़ी तेजी एटीएच की तभी है जब ये 61.8 जो फिबोनाची का गोल्डन रिट्रेसमेंट है, ठीक है, मतलब जिसके बाद आप एक एसएल लगा के 38,800 का, 38,800 का एक क्लोजिंग बेसिस एसएल लगा के सी कोई अगले महीने की कैरी कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे पोजिशनल ट्रेड, जिसको हम बोलेंगे पोजिशनल ट्रेड। वो तो इसी लेवल के ऊपर है जो हमने अभी अपनी स्टडी जारी रखी है, इसके ऊपर ही है वो, ठीक है। ये हमारी पॉइंट नंबर एक चीज क्लियर होगी। अब हमें पॉइंट नंबर दो चीज जांचनी है कि भाई दूसरा नंबर जो पॉइंट है हमारा, अगर ये 61.8% का रिट्रेसमेंट ले रहा है तो क्या नीचे की तरफ जा रहा है नए लोअर हाई के लिए, सॉरी लोअर लो के लिए, जो कि 34,000 का था, ठीक है। ये आ गया हमारा पार्ट 2 स्टडी का, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों इसको भी हमें एक वेव में चेक करना पड़ेगा। मैं इसको अगर मिटाता हूं, ठीक है, ये आप देखेंगे यहां से आप एक एक चीज नजर मारिए, ये जो ऊपर की तरफ गया है ये ऐसे रेंगता रेंगता ऊपर की तरफ गया है, सेम इसी लेवल से 34,000 से, ये देखिए 34,000 से यहां। आपको मैं समय बताता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। मैं अपना पूरा एनालिसिस जस का तस आपके सामने परोस देता हूं जिस हिसाब से रखता हूं। एक बार वीकली चार्ट लगाते हैं, लाइक करेंगे तो अच्छा लगता है यार कि लोगों को पसंद आ रहा है, और फिर यूट्यूब पे देखता है भाई इतने लाइक आ रखे हैं क्या इस वीडियो में, तो वीडियो सर्कुलेट होती है। आप वीडियो तो सर्कुलेट करते नहीं है, देखते हैं, देख के छोड़ देते हैं, कम से कम लाइक तो दबाइए। ये सेम लेवल यहाँ पे 34,000, सेम लेवल यहाँ पे 34,000, और ये टॉप 38,000 क्या कहते हैं 800 का। यहां से इसको इधर जाने में लगे कम से कम 3 महीने, 3 मंथ। ये देख लीजिए आप, यहां पे मैं आपके सामने गिन के बताता हूं। ये हो गया आपका 1 2 3 4 पूरा 1 महीना, ठीक है, 1 2 3 4 ये पूरा 1 महीना, 1 2 3 4 ये पूरा 1 महीना। तो ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये है आपका जून, ये आपका जुलाई, ये है आपका अगस्त। और ये जो 3 महीने में दूरी तय की थी बैंक निफ्टी ने, वो इसने यहाँ पे भैया 3 हफ्ते में कर दी। ये पहला हफ्ता, ये दूसरा हफ्ता, और ये तीसरा हफ्ता। तो अब जाके ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये मूव तो स्विफ्ट है, मतलब तेजी वाला मूव है, इसमें कोई शक नहीं। अब हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसके लिए हम ये जांचते हैं कि भैया ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे आप देखेंगे सिंपल वैसा ही जैसा ऊपर की तरफ से आया था, एक मूव आपको दिखेगा 1 2 3, और ये नीचे की तरफ 4, और ये नया हाई 5। क्या इसके लिए जा रहे हैं? जब इसके लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नया कट गया, यहां पे ऐसे लगा के हम ऊपर के लिए ही जाना है बैंक निफ्टी में। पर क्या ये चीज सही है? क्या यहाँ पे सही तरीके से हम जा रहे हैं? इसको जांचने के लिए ये जो वेव होती है ये वाली, इट कैन नॉट रिट्रेस मोर देन 50%। मतलब यहां से जो तेजी हुई है यहां से यहां तक
उसका 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इसका जो गोल्डन रेशियो होता है वो होता है 38.2। अब हमें ये जो दूरी है यहां से, ये यहां से लेके यहां से, इसका 38.2 निकालना पड़ेगा, जिसको एक हम रेखा मानेंगे कि भैया ये अगर टूट गई तो चल पड़ा बैंक निफ्टी फिर नीचे की तरफ। तो ये एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। इसकी सेटिंग में चेंज कर लूं क्योंकि 23% भी उसमें रिट्रेसमेंट आता है। ये रहा मैंने टॉप पे। तो कम से कम बैंक निफ्टी आपका 2 लेवल दिखाएगा। इसमें पहला लेवल निकल के आ रहा है, ये मैं डाल देता हूं एडिट, इस लाइन को थोड़ा मोटा किया ये। और दूसरा ये, और भैया फाइनल ये। अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटाता हूं। ठीक है, ये जो मैंने 3 लाइनें डाली हैं, सबसे पहली लाइन है आपकी 23.6 जो कि आ रही है 37,800। तो ये है पहला पड़ाव, यहां तक तो बैंक निफ्टी आना चाहिए। सॉरी सॉरी, ये 37,800 ये जो लेवल है। अब 38.2 रिट्रेसमेंट जो आ रही है, ठीक है, ये है आपकी 23.6। जो गोल्डन रेशियो है वो है ये वाली लाइन, वो आ रहा है आपका लेवल 37,200। 37,200। तो अगर गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट होता है तो भैया 37,200 आना चाहिए। पर अगर इसके नीचे चल पड़ता है बैंक निफ्टी तो देर विल बी 90% चांसेस कि वो नए लोअर हाई के लिए जाएगा, यानी 32,500 के लिए तैयार रहेगी। तो कुल मिला के कंक्लूजन जो हमारी स्टडी का निकला है, अगर आपका 37,200 ब्रेक होता है, वहां से आप 200 से 300 पॉइंट डाल के एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं 3 से 4,000 पॉइंट का नीचे की तरफ। और अगर आपका 38,800 ब्रेक होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां से भी आप 200 से 300 पॉइंट डाल के एसएल लगा के नए हाई के लिए प्ले कर सकते हैं। फिर बैंक निफ्टी जो फॉर्मेशन बना रहा है वो बना रहा है ये 3, 4, 5, लगभग 2 से 2,500 पॉइंट फिर आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक एनालिसिस, एक बढ़िया, मैं इसको कर चुका था, आप लोग के साथ शेयर किया है, और ऐसे किया है कि आप लोग भी सीखें, आप लोग भी समझें। तो ये 2 लेवल बैंक निफ्टी में आर या पार के लेवल होंगे, यहां पे नीचे की तरफ 32,500 के लिए, और ये जो लेवल है ऊपर का जो इसने हाई बनाया है ये रहेगा ऊपर की तरफ, जहां से आप 40,000 41,000 के लिए दोबारा से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बाकी मैं अपना व्यू जरूर शेयर करता हूं, अपनी बात जरूर शेयर करता हूं। मतलब मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि अभी नीचे के डाउनवर्ड मूव पेंडिंग है। एटलीस्ट 37,200 आपको दिखना चाहिए, बहुत जल्द दिखना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और एक चीज और रह गई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आज की जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी, ये देखिए, जब भी आप कभी किसी कंसोलिडेट जोन में कर रहे हैं ना, एक फंडा बताता हूं, लास्ट 5 डेज की क्लोजिंग चेक करिए, 80 to 90% आप लोग करेक्ट बैठेंगे। लास्ट 5 डेज की क्लोजिंग चेक करिए और देखिए, ये तो लास्ट 6 दिन की लोवेस्ट क्लोजिंग है जो आज हुई है। जो आज हुई है, इट इज द लोवेस्ट क्लोजिंग ऑफ लास्ट 6 डेज। ये आपका क्या कहते हैं, ट्यूसडे, ये आपका वेडनेसडे, ये आपका थर्सडे, सॉरी ये तो मंडे है, मंडे, ये आपका ट्यूसडे लास्ट वीक का, ये आपका वेडनेसडे,
ये आपका अगेन थर्सडे, ये आपका लास्ट वीक का फ्राइडे, ये है आपका आज का मंडे। तो इसमें जो लोवेस्ट क्लोजिंग हुई है वो आज ही की हुई है भाई साहब। ये क्लोजिंग है यहाँ पे 38,347, ये क्लोजिंग है यहाँ पे 442, ये क्लोजिंग है यहाँ पे 38,727, ये क्लोजिंग है 38,469, ये क्लोजिंग है 38,370, ये क्लोजिंग है 38,243। तो ये जो पूरा जोन है जिसमें कंसोलिडेट कर रहा था बैंक निफ्टी यहाँ पे, ठीक है, इसमें आज लोवेस्ट क्लोजिंग आई। तो बहुत चांसेस है नीचे की तरफ जाए और आपको 37,800 जैसे हमने निकाला है वो एक टारगेट निकल के आ रहा है, और ये भी अगर ब्रेक होता है तो 37,200 एक 38.00 का रिट्रेसमेंट है। देन दिस लेवल इज द मेक एंड ब्रेक लेवल विच विल डिसाइड एज पर एलियट वेव कि बैंक निफ्टी कहां जाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को भी मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।